हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन स्ट्रक्चर। सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है चैनल का, उसको आप क्लिक करके ज़रूर देखना। उस पर काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट हमारे लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल होगा, तो उसको एक बार आप ज़रूर चेक करना। चलिए आइए वीडियो पे वापस से लौटते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका फ्रॉम स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ करना क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है प्लस लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स को काउंट करना है। लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स को काउंट करना है। मैं लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स का मतलब समझाता हूँ। फिलहाल अगर आपने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकेलाइज्ड लोन पेयर का कैलकुलेशन किया और मान लीजिए इनका सम अगर 2 आ जाएगा, तो आप बोलोगे उस पर्टिकुलर केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी SP। अगर सम आ जाएगा 3 तो हो जाएगा SP2। अगर सम आ जाएगा 4 तो हो जाएगा SP3। 5 आ जाएगा तो हाँ बिल्कुल सही SP3D हो जाएगा। और अगर 6 सम आ जाएगा तो हो जाएगा SP3D2। ठीक है, यानी अगर सिंपल सा है, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकेलाइज्ड लोन पेयर को कैलकुलेट करना है। सम जैसा आ जाएगा उस हिसाब से हमारा काम वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखो यानी इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि लोकेलाइज्ड लोन पेयर से हमारा मतलब क्या है। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम पहले ये समझेंगे कि लोकेलाइज्ड लोन पेयर से मतलब क्या है। लोकेलाइज्ड लोन पेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और काफ़ी सिंपल भी। देखो लोकेलाइज्ड लोन पेयर का मतलब ऐसा है कि इस प्रकार का लोन पेयर जो कि आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, लोकेलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया। आपको पता है ऑक्सीजन के पास इस तरह से 2 लोन पेयर इस तरह से होते हैं। तो आप बताइए क्या इसमें से कोई सा भी लोन पेयर क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? तो आप कहेंगे नहीं सर, कोई भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि कोई भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये और ये जो लोन पेयर हैं ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, लोकेलाइज्ड लोन पेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। चलो एक और केस देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपके सामने एनिलीन का केस बनाता हूँ। ठीक, ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया इस तरह से NH2 एनिलीन का, और ये हो गया नाइट्रोजन का एक लोन पेयर। आप पहले ये देखिए क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? तो आप देखेंगे हाँ, ये जो लोन पेयर इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर लोन पेयर है ये आपका डीलोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड नहीं है। तो अगर डीलोकेलाइज्ड है तो इसकी काउंटिंग में हम इसको पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है लोकेलाइज्ड लोन पेयर ऐसे लोन पेयर जो आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना होते हों। ठीक है, तो मेरे को लगता है इन दोनों एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आइए ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और हमको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देख लो। चलो पहले कुछ हम सिंपल एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले हम बेंजीन से ही मान लीजिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस तरह से मान लीजिए ये हमारा बेंजीन हो गया और किसी एक पर्टिकुलर कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो मान लीजिए इस कार्बन की मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक, तो क्या तरीका है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकेलाइज्ड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये तो पाई बॉन्ड है। क्या काउंट करना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। लोन पेयर एक भी नहीं। 3 का मतलब क्या हो जाता है, SP2। तुरंत आंसर आ गया। चलो अब देखते हैं, और हम एनिलीन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, अब एक बार एनिलीन को भी हम देखते हैं यहाँ पे, फिर से देखते हैं एक बार। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से मान लीजिए एनिलीन का। ठीक, हमें क्या काउंट करना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। क्या इस लोन पेयर को आप कैलकुलेट काउंट करोगे? तो आपका आंसर होगा इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये डीलोकेलाइज्ड है।
तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, डी लोकेलाइज्ड है तो उसको काउंट करना नहीं है, तो 3 + 0, फिर से आंसर आया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2 हो जाएगी। ठीक है, sp2 वाले केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एरोमेटिसिटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलो एक दो केसेस और लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक पायरॉल का केस बना दिया। ठीक, ये मॉलिक्यूल किसका है, पायरॉल। आपसे पूछ लेगा यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या करिए आप, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो देखो सिंपली यही क्वेश्चन रहेगा, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। आपको खुद से वहाँ पे हाइड्रोजन भी ड्रॉ करने होते हैं और लोन पेयर भी ड्रॉ करने होते हैं। तो आपने इसका इस तरह से क्या किया, पहले लोन पेयर ड्रॉ किया और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले इसके सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करिए। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 3। क्या इस लोन पेयर को आप काउंट करेंगे तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर इस तरह से रेजोनेंस में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 3 + 0 वाला केस हो गया, तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ही हम स्ट्रक्चर्स को देख के बड़े ही आराम तरीके से बता सकते हैं कि क्या होगा हमारा। ठीक है, चलो इतना नोट कर लिया। चलिए और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में इस तरह का एक स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसी में मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको और इलेबोरेट करके समझाता हूँ। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं इस तरह से, और एक मान लीजिए ये 2 लोन पेयर है। इसी स्ट्रक्चर को मैं एक बार और यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ। बहुत ही ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब भी आप रेजोनेंस बनाओगे तो किसी एक ही लोन पेयर से ना रेजोनेंस बनाएंगे। आइदर आप इस वाले लोन पेयर को इस तरह से मान लीजिए रेजोनेंस में शामिल करेंगे तो दूसरे वाले लोन पेयर को आप उसमें टच नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यानी रेजोनेंस बनाते टाइम इन दोनों लोन पेयर में से कोई एक ही लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब एक लोन पेयर अगर डी लोकेलाइज्ड है तो दूसरा लोन पेयर कैसा है, ये वाला मान लीजिए लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, यानी एक की काउंटिंग नहीं होगी लेकिन दूसरे की काउंटिंग क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो अगर इस तरह की केसेस आ रहे हैं तो चलिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकेलाइज्ड लोन पेयर जोड़िए, तो ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। लोन पेयर कितने हो गए, एक डी लोकेलाइज्ड है उसको काउंट नहीं कर सकते, एक ही लोकेलाइज्ड है, तो 2 + 1 आंसर आ गया 3 आ गया, तो फिर से केस क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। चलो अब हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, ये तो ठीक थे, क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस में भी यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मान लो स्ट्रक्चर दे दिया आपको PCl5 का। ठीक है, तो अब देखना ये सब तो काफ़ी ज़्यादा तुरंत आप ड्रॉ कर लोगे। ये मान लीजिए स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से PCl5 का। ठीक है, तो फास्फोरस की बतानी है तो आपको पता है सभी के सभी जितने भी बॉन्ड है कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करना होता है, लोन पेयर लोकेलाइज्ड होना चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 5, लोन पेयर एक भी नहीं 0, 5 का मतलब क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। ठीक है, चलो H2SO4 देख लो। H2SO4 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बताना। ठीक है, H2SO4 में सल्फर की, तो देख लीजिए हमें क्या काउंट करना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर सल्फर के अराउंड एक भी नहीं है, तो 4 + 0 4 हो गया। 4 का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कैसी आ जाएगी, sp3 आ जाएगी। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना इतना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, जब भी हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो उसके लिए 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 होती है कि ईच एटम कैसा होना चाहिए, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए विद इन द रिंग, मतलब पहले तो साइक्लिक होना चाहिए और उस साइकिल के अंदर ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उस सिस्टम में प्रेजेंट होने चाहिए, यही कंडीशन होती है। तो कई बार यानी पहली कंडीशन ही चेक करने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, और एरोमेटिसिटी से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर वो आपसे एरोमेटिसिटी पूछ रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली पूछ ले रहे हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ उसमें एरोमेटिसिटी और हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पे केस बना रहा हूँ इस तरह से, मान लीजिए पिरिडीन का केस बना दे रहा हूँ। ठीक, ये मॉलिक्यूल मेरे पास है पिरिडीन।
क्या यहाँ पे ये जो गिवन स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने कि क्या ये गिवन स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। कैसे? ज़रा ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन के पास इस तरह से लोन पेयर भी प्रेजेंट है, लेकिन ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप इसको, ये रेजोनेंस में शामिल इस तरह से नहीं है, इसका मतलब ये लोन पेयर कैसा है आपका? लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोकेलाइज्ड लोन पेयर हो गया, 2 + 1 आंसर आ गया 3। 3 का मतलब हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बाकी सब तो कार्बन ही है, ये सब दिख रहा है ना, ये सब कार्बन ही है, डबल बॉन्ड वाले, तो sp2 हो गया। ईच एटम sp2 हो गया। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 6 हो गए। 6 का मतलब क्या है? ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, गिवन स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास? एरोमेटिक है। यानी जो पिरिडीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ है, ये कैसा है? एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह का ये आपका वीडियो था, जिसमें मैंने पूरा हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने का एक एक पॉइंट आपको समझाया। अब आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को बड़े ही आसान तरीके से बता पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, जिसकी मदद से आप चाहो तब कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट सुनने का मन होता है, अच्छे लगते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, उसको आप जाके ज़रूर चेक करना, काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर